नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय मनोज। ईश्वरी कृपा। हाँ, ईश्वरी कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का जिला ईश्वरी को क्लियर नहीं। या फिर दारू पीने की इच्छा नहीं है। जिंदा हूँ आप सभी भाइयों का आभारी और मेरे घर वालों का भी आभारी। उस परमेश्वर का भी आभारी। सबसे पहले तो और पायनियर स्नेहांचल ग्रुप का आभारी हूँ नागपुर, जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। इसलिए खूब खूब धन्यवाद। तो टॉपिक भी दो दिया गया है ग्रुप के माध्यम से, चौथा कदम और पांचवा कदम। तो जानने के लिए उसके पहले जो मेरा शराबीपन था, वो 27 साल का पीरियड था। उससे बहुत कुछ हो के आया हूँ इस सभा में। और मेरी भी शराबीपन ऐसा ही था। मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं भी सब धंधे करके ही आया हूँ इस मीटिंग रूम में। कुछ बाकी नहीं रखा था। लेकिन जब 2005 में मेरे को रिहब सेंटर में भेजा गया था, नशा मुक्ति केंद्र में, वो 8 दिन के लिए था। 4 बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। 2-3 बार ब्लैकआउट अवस्था भी हुई थी मेरी। मेरी नैतिकता का अधःपतन जो बोलते हैं, ये शब्द मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे और कभी सुना भी नहीं था। जब 7 दिसंबर 2017 को वापस से नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया। ज्यादा मद्यपान या शराबी की बीमारी क्या है, वो शेयर करने से अच्छा है कि सीधा टॉपिक पे आ जाए। क्योंकि मैं भी कुछ जो भी किया है मेरे जीवन में, मैंने जिस जिसको त्रास दिया है, जिस जिसको हानि पहुंचाई है, जिस जिसको मैंने गुस्सा हुआ हूँ या फिर मेरा डर, ये सब चौथे कदम में आता है। लेकिन हाँ, उस सेंटर में मैं जब था, नशा मुक्ति केंद्र में 7 दिसंबर 2017 को, तो उधर से बाहर निकलना मुश्किल था। लोकेलिटी में था और वो 135 दिन मैंने वहां निकाले थे। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, लेकिन मुझे निकलने को नहीं दिया था। वो कुछ 3 दिन के बाद तो विड्रॉल में से बाहर आया। और उस समय मेरे को फिट का बीमारी भी था। उधर मेरा इलाज भी हुआ फिट का, मेडिकल। और हमेशा मैं वहां से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाता था, लेकिन वो निकलने नहीं देते थे। लेकिन जाने अनजाने में वहां जब मैं कदमों में काम करना पड़ा मुझे, आधे अधूरे प्रयास जिसको बोलते हैं, प्रियम्बल में लिखा है, और उधर मैंने वो किया था कि मुझे बाहर निकलना था। 135 दिन के बाद मैं बाहर आया। वो मेरी औरत के प्रत्ये खुन्नस लेके आया था बाहर। जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो इसको दिखाऊंगा। लेकिन आभारी है आज, इसने मेरे को मैसेज दिया, उस बंदे का। और उसने बोला कि तू बाहर की दुनिया में जी नहीं सकेगा हेमंत, तू जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाके बैठ। और ये 2005 में मैंने सुना भी था कि मीटिंग होती है, और मैं ढूंढते ढूंढते गया था उस स्कूल के पास जहाँ मैं रहता हूँ। उधर ही खड़ा था, लेकिन वहां से मेरा यू टर्न हो गया और मैं बाहर में जाके बैठ गया।
जब इच्छा जागृत हुई कि नहीं यार, वो इच्छा जागृत होने का भी कारण है कि उस सेंटर से बाहर निकला तो मेरे घर तक आने के लिए मेरे को 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा ठाणे से नाला सफर तक आने का। उस प्रवास में मेरी औरत ने और मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि पापा 135 दिन तो आपने अच्छे से अंदर निकाले होंगे। और हाँ, निकाला भी था यार, दोनों टाइम चाय नाश्ता, 2 टाइम खाना। लेकिन घर में मेरी औरत ने और मेरी बच्ची ने इस तरह से वो दिन निकाले, वो उसका अनुभव उसने मेरे को बताया कि हम लोग ने मैगी खा के दिन निकाले, हफ्ते में एक बार खाना पकता था। क्यों? क्योंकि तेरा सेंटर का फीस भरा जाए, रिएप का फीस भरा जाए, तो 13,000 रुपया फीस थी और मेरा पेंशन 12,000 आता था। इसलिए पैसे कमी पड़ते थे और वो पैसा भरती थी। और वो उबर में वो बैठे बैठे रो रहे थे, दोनों माँ बेटियां। वहां से मेरा यू टर्न लगा। घर पे आया, दूसरे ही दिन उस दारू के हाथ भट्टी के अड्डे पे गया था मेरी लड़की को लेके, जिधर मेरा 2,500 रुपया जमा था उस हाथ भट्टी के अंदर। कि मुझे, मैं रिएप में बैठा था तो भी मेरे को पता था कि मेरा पैसा उधर पड़ा है। और मैं मेरी लड़की को लेके गया और वो पैसा वापस लेके आया, पिया नहीं। वो इच्छा जागरूक हुई, बस अभी बहुत हो गया। इसलिए नीचे तक दारू लेके आई थी। वो समझना मुश्किल हो गया था, लेकिन आईना दिखा है उस परमेश्वर ने, मेरी औरत ने। और 8 दिन मैं घर पे रहा था। 8 दिन के बाद मैं इस सभा में आके बैठा। आधा घंटा पहले आया था। वो दिन था मंगलवार, 24 अप्रैल 2018। वो पहली मीटिंग की थी। वहां से मेरी शुरुआत हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रवास शुरू हुआ मैं वहां से मेरा। उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा था खुले मन, प्रामाणिकपना, निर्धार। और छोटे शब्दों में लिखा था ऐसी अब तक जो तेरे पास है वो बचाने का प्रयास कर। उस पहली ही मीटिंग में रोया था मैं, क्योंकि सामने खड़ा हुआ बंदा जो बोल रहा था वो मेरे साथ घटना घटी हुई सभी घटनाएं बता रहा था। सभी के अलग अलग अनुभव थे। किसी की औरत गई, किसी का लड़का गया, किसी की नौकरी गई, किसी का घर गया। कोई हाथ कटवा के आया है तो कोई पैर कटवा के आया है। जब ये सत्य घटना देखी ना सामने, तो वो डिनाइल पार्ट है ना मेरा, जो एकड़ी लेके आया था मैं, वो एकड़ी निकाल दी मेरी। तभी बोला था कि कान का कापूस मुंह में डाल और चुपचाप बैठ के सुनने में प्रयत्न कर। मैं बाहर की दुनिया में किसी की सुनता ही नहीं था, तो यहाँ आके सुनने पे काम किया। तो 90 दिन 90 मीटिंग। उसने बोला तेरे को तेरा आईना दिखेगा। अपने अनुभव से लोग बोल रहे थे कि मेलोडी खा खुद जान जा। तो कहीं ना कहीं वो शब्द है ना, वो समझ में नहीं आते थे। लेकिन जब मेरे अंदर आत्मा से झांकने का प्रयत्न किया ना, हाँ यार, दारू की वजह से मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ। दारू की वजह से मैंने मेरा जवान लड़का खो के आया हूँ। दारू की वजह से मैंने मेरा घर का उध्वस्त कर दिया है, अधपतन जिसको बोला गया। तो धीरे धीरे 90 दिन 90 मीटिंग में समझ में आया। उसमें बोला गया था कि प्रार्थना कर कि तेरे को एक अच्छा मार्गदर्शक मिले।
लेकिन मेरे को जो इनिशियल स्पॉन्सर जिसको बोलते हैं, जो मेरे को रोज मीटिंग में लेके जाके वो आधा घंटा पहले बुलाते थे, उनका जो सपोर्ट था, उनका जो मेरा फॉलोअप लेने का जो आकर्षण था, जो तीव्रता थी, वो मेरे को मीटिंग रूम तक लेके आती थी। वो आकर्षण बना मेरा मीटिंग रूम के प्रत्यय। धीरे धीरे अनुभव सुनते गया। पहला साल बोलता है ना, गुलाबी बादल के जैसा निकल जाता है, अच्छे ढंग से निकल जाता है, लेकिन मेरा नहीं निकला था। मेरे को भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था पहले ही साल में। पहले ही साल में मुझे माइनर अटैक आ गया और मैं मुंबई मुंबई सेंट्रल में ओकाड हॉस्पिटल में एडमिट था 8 दिन। उसके बाद 15 दिन भी नहीं हुआ, मेरी लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया। तो ऐसे समय पे मुझे क्या करना है? तो दारू के पास जाना है या मुझे मदद मांगनी है? मुझे बोला गया था कि मदद मांगना विकट परिस्थिति में, कुछ भी हुए। और मैं पहली मीटिंग में ही मैंने प्रश्न भी रखे थे मेरे, कि अब मैं मेरा नौकरी छोड़ के आया हूँ, अब मेरा घर कैसे चलेगा? तभी उस बंदे ने मीटिंग पूरा होने के बाद मेरे कंधे पे हाथ रखा था और बोला था कि हेमंत, तू कितने साल से शराब पिया है? मेरा हेकड़ी था ना, 27 साल पिया हूँ। 27 साल पिया है ना। तब भी तेरा घर चलता था ना? कभी देखा है क्या तेरा घर कैसे चल रहा था, कैसे तेरी औरत मैनेजमेंट कर रही थी? कभी नहीं देखा था। तो आज भी वो परमेश्वर करेगा। तू सिर्फ आते रहना, वो आते रहने में यार क्या चमत्कार है ना। वो एक मिराकल है, एक चमत्कार है। आते रहना, आते रहना, आते रहना। और आते रहने से शराब की बोलते ना कि वो खिंचाव नहीं रहती, मीटिंग की खिंचाव रहती है। और मैं आते रहा। इसी तरह दोस्तों, कोरोना में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में आज ऑनलाइन मीटिंग का आभारी हुआ। घर बैठे मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी भाइयों का अनुभव सुन सकता हूँ। इस ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे अच्छे धुरंधर से मुलाकातें हुई, अच्छे अच्छे सभासद, इनका अनुभव सुनते ही ऐसा हो जाता था कि मैंने तो ये भी किया है। पहले साल में बोला गया था मेरे को कि बिग बुक उठा और पढ़ने का प्रयत्न कर। 2 बार पढ़ा दोस्तों, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं गया, सब बाउंसर, कुछ समझ में नहीं आता था। आज वो समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कदमों पे काम करना पड़ेगा। प्रामाणिकपणे से मैं कार्यक्रम हाथ में लेता हूँ ना, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करता हूँ प्रामाणिकपणे से। जब पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं हार मानना, हमने माना कि हम शराब शराब के सामने शक्ति में हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वो 2 पार्ट समझना है। जाने अनजाने में मैं, मेरे अनुभव में, मेरी शेयरिंग में, या फिर कभी मौका मिला शेयरिंग करने का, तो उसने पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम जाने अनजाने में ले ही लेता हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ये कदमों पे काम कर रहा हूँ। जबकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर पहले बोलता हूँ कि मेरा नाम हेमंत है और मैं एक बेवड़ा हूँ, तो पहला कदम बोला गया है। वो स्वीकार भाव ही नहीं था ना मेरे अंदर, शराब के सामने हार मानना। नहीं, मैं क्या कर, मैं तो अभी पी सकता हूँ, आराम से पी सकता हूँ, मैं लिमिट में पी सकता हूँ, घर पे लाके पी सकता हूँ। सब प्रयत्न करके देखे थे ना, सब बाजी फेल। कोई उपाय योजना काम में नहीं आई। मेरे दारू छुड़ाने के लिए मेरे माँ ने, मेरी औरत ने, आबा बुआ, धागा धोरा, खाने में दवाइयाँ, सब कुछ डाल के देखा, सब कुछ करके दिया। मेरे को घर में लॉकअप करके रखते थे, बाहर से कड़ी मार के रखते थे, फिर भी शाम के टाइम जैसे दरवाजा खुलता है तो बिना चप्पल का भागने का प्रयत्न।
और भागा भी वो बिना चप्पल का। तो वो जो स्वीकार भाव था ना, वो मेरे अंदर नहीं था दारू के प्रति। वो स्वीकार भाव लाना पड़ा, क्योंकि दारू ने मेरी धोबी धुलाई की है, पटक पटक के मारा है। दारा सिंह कैसा पटक पटक के मारता है, वैसे ही मेरी भी हालत हुई थी। वो समझ में है मुझे। वो अस्त व्यस्तता समझ में है मेरा, कि मैं कहाँ अस्त व्यस्त था। दारू की हद बोलता और अस्त व्यस्त। घर में मैं राशन नहीं भरता था। लाइट बिल भरने को औरत पैसा देती थी, तो जाके अड्डे में जाके बैठ जाता था। उस 10 टके का कर्जा करके रखा था, उसका 30,000 का ब्याज नहीं देता था। उसके वजह से डर मेरे अंदर पैदा हुआ था कि उसके पास जाऊंगा तो मारेगा, और मारता भी था। 10 टके का पैसा ब्याज से लेने को जाता था ना, तो वो मारता भी था। वो डर था मेरे अंदर। पगार कमी आने की वजह से औरत को क्या मुंह दिखाऊंगा, पैसा कितना दूंगा मैं उसको। जबकि पगार होती थी तो पहले दारू का बिल क्लियर करता था, ताकि मैं दूसरे दिन जाऊँ तो मेरी वाह वाह हुए उधर, मेरे को बादशाह के जैसा बैठने को मिले। वो मेरा अहंकार स्वभाव था, और वो होता था। तो वो समझ में आया मुझे पहले कदम में। दूसरा कदम में बोलते हैं ना, हमसे भी बहुत उच्च शक्ति है, जो मुझे मेरी इस मानसिक अवस्था से बाहर निकालेगी। जो मेरी सत्सद विवेक बुद्धि में दारू पीछे खोके बैठा हूँ, मानसिक संतुलन जो मेरा कहा गया है, वो मैं खोके बैठा हूँ। इसके लिए मुझे मेरे से भी बड़ी एक उच्च शक्ति, हायर पावर। मैंने मेरी विल पावर पे तो बहुत रोकने का प्रयत्न किया था। 3 महीने में शराब बिकती थी मेरी, भाई बीच के दिन हाथ में आती थी, वो समझ में नहीं आता था। तभी उधर बोला गया है कि मानसिक और शारीरिक खिंचाव, उसके ऊपर ही मेरा कंट्रोल नहीं था। जब हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति को मुझे चुनने का हुआ कि चॉइस तेरी, मेरे को इस मीटिंग रूम में बोला था, हेमंत चॉइस तेरी, खुद भी समझ। बाहर का पर्यावरण है, इस मीटिंग रूम में बैठे सभासद है, फैन चलता है, लाइट है, या फिर तेरे हाथ में पेन है, कलम है, बुक है, कुछ भी समझ। तुझे जो सोबर रख सके आज के दिन, वो तेरा उच्च शक्ति, हायर पावर। और मैंने इस मीटिंग रूम को माना कि मेरा ये हायर पावर है, उच्च शक्ति। इधर से जो भी आवाज निकलेगी वो मान्य करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या है, कठिनाई रहती है। अभी कुछ हालात ऐसे हो जाते तो वहाँ थोड़ा झुकना पड़ता है, और झुकना भी पड़ेगा। तो वो मेरी हायर पावर कौन है, उसको मान्य करना है। घुटने तले जा, या फिर घर में तेरा छोटा मंदिर है, उस मंदिर में जो पित्तल की मूर्ति में उस परमेश्वर का वास है, उसको तेरा हायर पावर समझ। मैं उसी मूर्ति को तो बेच नहीं चला था यार, अभी वही मेरा हायर पावर है, उच्च शक्ति। वो मान्य मान्य किए। और तीसरे कदम में आता है, वो भी सब अनुभव के माध्यम से ही मैं सीखा हूँ। हमने अपनी मर्जी और जीवन को ईश्वर जैसा भी हमें मानना है, वो सब समझता है, उसकी देखरेख में देने का हमने निर्णय किया। उसकी देखरेख में देने का निर्णय करना है, तो मेरा जीवन में परमेश्वर के हाथों सौंपने का, वो निर्णय लेना है। तो वहाँ मुझे क्या करना है, विचारों में परिवर्तन लाना है, क्योंकि विचार को लगा हुआ रोग है। ये शराब है, शराब या शराबीपन, वो विचारों को लगा हुआ रोग है, उसमें परिवर्तन लाना है। वहाँ बोला गया कि अमूलाग्र बदल होता है। वो अमूलाग्र बदल होता है क्या मेरे में, अगर मैं यू टर्न लेता हूँ, मेरे विचारों में परिवर्तन लाता हूँ, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा से चलने का, तो घर से शुरुआत होती है। इसको बोला गया है घर का मीटिंग।
घर से शुरुआत होती है। औरत बोलेगी कि जा भाई 10 रुपए का धनिया लेके आ, या फिर चक्की में आटा रखा है, गेहूं पिसाने को रखा है, वो आटा लेके आ चक्की से जाके। तो क्या मैं लाता हूँ क्या? अरे तेरे को पता नहीं चलता क्या, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मेरे को अभी मीटिंग के टाइम पे सब काम बोल रही है, आते समय लेके आऊंगा। वो बोलती है अभी जरूरत है, अभी मेरे को चपाती बनाना है, वो तू आते समय लाएगा तो रात के 10 बजे मैं खाना पकाऊंगी। वहां मुझे निर्णय लेना है कि नहीं, वो कार्य मुझे घर मीटिंग में जाने से पहले करके रखना है, सब कार्य मेरे घर की। छोटी छोटी बातों में अगर मैं ध्यान दूं ना, तो बहुत बहुत कुछ ही निकलता है। फिर उसमें गुस्सा हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, तो उसके ऊपर मुझे कंट्रोल करना है। तो कैसे करना है? तो प्रार्थना के माध्यम से। आज वैसा होता नहीं है। आज सब घर का काम पहले ही कर देता हूँ। अभी भी मीटिंग चालू है, उसके पहले मैं जब सुबह भाई का फोन आया, मैं घर में पोछा मार रहा था, और सुबह भाई का फोन आया, मैंने उठा लिया तुरंत, काम किया, और मैंने हाँ भी बोल दिया कि करूंगा। 1:30 बजे के अंदर खाना पीना खा के तैयार रेडी हो गया। तो ये मेरी विलिंगनेस, जो पहली मीटिंग में मुझे पूछा था कि दारू तेरी समस्या है क्या, शराब तेरी समस्या है क्या? हाँ, शराब मेरी समस्या है, तीसरी रूढ़ी, जो अपना तीसरा रूढ़ी है। हाँ, शराब मेरी समस्या है। आज उसके तरफ नहीं जाने का मार्ग तो बोला है कि अपनी इच्छा मत चला, उसकी इच्छा से चल। तो आज वो करने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। अभी सैटरडे को ही हमारा शादी की सालगिरह गई, 34वीं। दारू से दूरी बनाए रखते हुए मेरे को 7 साल और 7 महीने 6 महीना हुआ है। इन 7 साल में मैंने मेरी औरत को, जो मेरा शराब रुकने के बाद का जो उसका ये 7वां हमारा एनिवर्सरी मनाया, बहुत धूमधाम से हुआ दोस्तों। 7 साल से यही हो रहा है, अच्छी तरीके से आनंदी जीवन जा रहा है। और वो आनंदी, वो खुश थी। वो बोलती उस दिन मीटिंग में मत जा, हम शाम को घूमने पिक्चर देखने जाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परिवार को समय देना है। तो वो समझ में आया दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परिवार को समय देना है। और हम लोग आराम से घूमने गए, मूवी वूवी तो नहीं देखे, लेकिन मॉल पूरा घूमे, खाना पीना खा के आ गए। तो ये ईश्वर की इच्छा। कभी यार उस औरत को मैंने गुलाब का गजरा नहीं दिया, कभी गजरा नहीं दिया है, कभी गुलाब नहीं दिया है। जब उसका पहला बर्थडे आया था ना 2018 में, और मैंने उसको गुलाब का गजरा, गुलाब का फूल दिया था, वो गुलाब का फूल उसने अपने पास रखा है। क्योंकि औरत को है ना, कुछ नहीं मिलता है, ना धन ना दौलत, ना गाड़ी घोड़ा ना बंगला, उसको सिर्फ अपने पति का प्यार मिले, तो उसमें वो खुश हो जाती है। ये मैं कहीं ना कहीं भूल गया था, मैंने ज्यादा तो प्रेम शराब को किया है। रात में भी आती है शराब सपने में, तो इतना उसको प्रेम किया है जितना मेरी औरत को नहीं किया। आज वो देने का प्रयत्न, वो तीसरा कदम ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं 4 साल के बाद मैं चौथा कदम पे आया दोस्तों। मार्गदर्शन अभी ऑनलाइन मीटिंग में थोड़ा बहुत बहुत ही कुछ जानकारी मिला, लेकिन मेरा फिर वापस प्रश्न चालू हुआ मार्गदर्शक के सामने। अरे यार, ऑनलाइन मीटिंग में मैं सुनता हूँ तो नया नया सभासद 12 कदम ले लेता है फटाफट फटाफट, और मेरा 4 साल हो गया, अभी तक मेरा चौथा कदम ही हुआ नहीं। तो बोलता है धीरे चल, सहजता से चल, कछुए की चाल चल। फिर कहीं ना कहीं 2023 में जाके हम लोग आमने सामने बैठे मुंबई गोरेगांव आरे कॉलोनी में। और मैंने जो बचपन से लेके अभी तक जो मैं जितना भी कांड किए ना, 2023 तक, 7 तक, 17 तक आया तभी, वो सब लिखा, लिखने का बोला था मैंने, रियल में भी लिखा था, लेकिन ऊपर ऊपर का, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। और यहाँ प्रामाणिकपणे से कार्यक्रम लेता हूँ तो फटकी है। अरे भाई, मैं कैसे लिखूं मेरे खुद के कांड, बचपन से लेके अभी तक मैंने क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए मेरे बगिए में, तो वो लिखना है।
जब वो लिखने का शुरुआत किया ना दोस्तों, तभी सबसे पहले भीति, मराठी में भीति, मेरे पास दोनों चार्ट है, हिंदी का भी है और मराठी का भी है, और मैंने मराठी में ही लिखा है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ। पहला तो आता है डर। मैं किस किस से डरता था शराब पीने के समय, बचपन से लेके। बचपन में मुझे पानी का डर था। मैं समुद्र में जाता नहीं था, आज भी नहीं जाता हूँ। समुद्र की लहरों को पर अंदर तक नहीं जाता हूँ, आज भी वो डर है। छिपकली का डर, कुत्ते का डर, पुलिस का डर, ये सब नैसर्गिक डर है, जिसको बोला गया है नैसर्गिक डर, लेकिन वो डर रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया था, किस किस का, मैंने मेरे घर में भी मेरी माँ से डरता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने उसका मोबाइल चोरी करके दारू के लिए मैंने बाहर में गिरवी रखा है एक क्वार्टर के लिए। तो वो लिख क्या क्या किया था। बचपन में मैंने बहुत से ऐसे कांड भी किए हैं। मैं स्कूल में था, 5वीं में या चौथी में था, और स्कूल में मैं चड्डी में पेशाब कर गया था। तो वो लिखा मैंने। तो बचपन से जो भी मैंने किया है ना, वो लिखने का है। तो कुछ छोटे बड़े अंश ही बताऊंगा, ज्यादा सब कुछ नहीं बताऊंगा, वो तो ये तो 1.5 घंटा भी कम पड़ेगा। तो वो लिखने का मैंने प्रयास किया दोस्तों। उसमें मैं कहाँ कहाँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध क्या था वो लोग के साथ, मैं किसको आत्म करुणा में, अहंकार में उसको डुबाया, या फिर भावनिक स्तर से मैं क्या था। मैं जब पेशाब कर गया उधर स्कूल में, तो मैं क्या सामने वाले का भावनाओं को दुखाया था। तो हाँ, दुखाया था। वो सर ने मेरे को झापट मारा, फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ नहीं करना है। फिर उसको मैं छुपाने का गलती करता था क्या, नहीं छुपाया। तो लिखने का वो, वहाँ मेरे को सुरक्षा जगह था मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए वो स्कूल सुरक्षा जगह था, जैसे आज ये मीटिंग रूम मेरे लिए सुरक्षा जगह है। तो ये सब लिखता हूँ ना धीरे धीरे, तो आज से थोड़ा छोटा छोटा ही उदाहरण देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये सब लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद फिर मैं पहुंचता हूँ आराम से अपना खुन्नस में। अगर मैं किसके ऊपर खुन्नस हूँ या गुस्सा होता हूँ, मैं किसके किसके ऊपर गुस्सा हुआ हूँ, तो गुस्सा उसको मेरे को लिखना है। उसका कारण क्या था, प्रसंग क्या था, और नाम क्या था उसका, तो मैं गुस्सा हो जाता था। तो वो सब लिखना पड़ता है। दारू की वजह से मैंने क्या क्या किया था, दारू की वजह से मैंने मेरी औरत को तकलीफें दी थी। कारण क्या था, पैसा नहीं देती थी, तो गुस्सा हो जाता था, उसका गला दबाने को जाता था, उसको मारने को जाता था, पैसा होते हुए भी नहीं देती थी। उसके पीछे आता था तो मेरी, जैसे पुलिस की चौकी में कैसा झड़ती होता है, अपना पूरा अच्छा शर्ट पैंट निकाल के झड़ती होता है, वैसा ही मैं काम पे से घर पे आता तो मेरा झड़ती होता था, पूरा पैसा निकाल लेती थी। फिर नहीं देती थी तो फिर वो गुस्सा खुन्नस में बदलना, तभी मैं उसको मारझोड़ करता था। तो वो लिखने का है मुझे, कि मैंने क्या किया है। वो लोग ने किया वो नहीं लिखने का, मैंने क्या किया था उसके लिए, पैसा पाने के लिए, तो मैंने उसको मारा था। दूसरी बात, कि छोटे बच्चे लोग, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सोसाइटी की रोड पे पर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो लोग के सामने मैंने मेरी औरत को आंख पे एक मुक्का मारा था। तो मुक्का मारने की वजह से उसकी आंख फूट गई थी। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला ये पुलिस केस है, पुलिस केस कर सकती है। मेरी औरत ने बोला कि रोड पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, उसने बॉल मारा और मेरे को लगा, तो वहाँ मेरा बच्चा हुआ। तो वैसी वैसी समस्याएं जो मैंने खड़ी की थी, तो वहाँ मैं, मेरा कारण ढूंढना है, उसका नाम लिखना है, तो ये सब लिखना पड़ता है मेरे को आज, और वो करता हूँ मैं आज भी। मैंने 10 टके से कर्जे का पैसा लेता था, वो घर में नहीं देता था, गुस्सा, मेरे को पैसा नहीं देती है, मैं घर में देगा तो मेरे को मिलेगा नहीं।
तो ये छोटे छोटे जो मेरे अंश है ना, वो सब मेरे को लिखने का है। और लैंगिकता के बदले में, लैंगिकता में मैंने क्या क्या किया था, बहुत से कांड किए, रेड लाइन तक, तो वो सब किया है यार, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए मैंने, उधर जाने के लिए मैंने क्या किया था, या फिर मेरी औरत के साथ मुझे जब सहवास करना रहता था तो वो ना बोलती थी तो क्या होता था, मैं गुस्सा हो जाता था। हाँ, गुस्सा हो जाता था, उसको मारने को दौड़ता था। तो वो सब लिखने का है। बाहर की दुनिया में मेरा चाचा है, जो मेरे को उसके घर में नहीं लेता था। जो मेरे समाज में मेरा चाचा है, वो मेरे को घर में नहीं लेता था। जा घर पे जा, तेरा इधर कुछ काम नहीं है, वो भगाता था। तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता था। हाँ यार, ये मेरे को भगाता है। तो वो लिखने का था मेरे को, वो लिखा, नाम, कारण, मैंने क्या किया। मैं जबरदस्ती घर में घुसता था। मैंने पुलिस स्टेशन में गया तो क्यों गया, क्योंकि मैं ऐसे हथगंडे किए कि मेरी सास ने मेरे को पुलिस स्टेशन दिखाया। 8 घंटा लॉकअप में जमा था मैं, बिना कपड़े का। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरी सास को क्या वेदनाएं दी थी, क्या त्रास दिया था। हाँ, उसको गाली गलौज कर रहा था, उसको मारने को भी दौड़ता था, उसके पास पैसे मांगता था। वो सब लिख, वो वेदनाएं जो जो मैंने दिए ना मेरे परिवार वालों को, बाहर के समाज को, वो लिखना है। और वो लिखने का प्रयत्न किया मैंने। और धीरे धीरे जब वो लिखते लिखते तो मेरे को 3-4 साल लग ही गए थे। लेकिन जब मार्गदर्शक के सामने बैठता हूँ, 5वां कदम बोलता है, तो उसके पहले चौथे कदम में मैं जब प्रामाणिक पढ़े से सब कुछ बोलता हूँ ना, एक भी अंश मेरा बाकी नहीं रखता हूँ कि मैंने क्या किया है। सॉरी। तो मैंने बहुत से कांड भी किए जो इधर बोल भी नहीं सकता हूँ। कुछ ऐसे कांड है तो शायद लाइफ टाइम माफ भी नहीं हो सकेगा। लेकिन उसमें सुधार लाना, तो वो व्यक्ति, वो मेरे सामने आके खड़ी होती है, या फिर अचानक सामना हो जाता है, तो उससे मुलाकात करना और उससे भूल का माफी मांगना तो बात दूर की बात है। पहले वो एक्सेप्ट करती है क्या, वो स्वीकारता है क्या वो लोग, वो देखना है। तभी मेरे को वहां तक, तो 8वें कदम तक जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जब चौथे कदम में रह के मैं ये सब करता हूँ ना, तो मेरे अंदर से, अंदर की सफाई करनी है। जो मेरे अंतरात्मा में मैं जो भरा पड़ा था ना 50 साल से, उसको बाहर निकालना है, उसकी सफाई करना है। और वो मैंने लिखा सब, मैंने किस किस को, मैंने क्या क्या, मैंने टोपियां पहनाई ना, वो सब लिखना पड़ा मेरे को। तो फिर दोस्तों आता है कि किस किस को मैंने हानि पहुंचाई, किस किस का नुकसान किया मैंने, बहुतों का नुकसान किया है दारू के लिए। सबसे पहले लिस्ट में मेरी औरत ही आती है, उसकी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। अभी परसों ही मैं बोला ना कि हम लोग का शादी की सालगिरह थी, 34 साल में से मेरा 7 साल शराब से दूरी रहने का, उसके पहले का साल 27 साल दारू पीने का। तो 27 साल मैंने क्या उसकी अधोगति कर दी, उसके जीवन की। उसको मैंने क्या क्या हानि पहुंचाई। ना किधर समाज में उसको बैठने लायक रखा, ना किधर जा सकती थी घर छोड़ के, ना बच्चे को लेके जाके किधर जा सकती थी, ना पिक्चर देखने जा सकती थी। तो उसकी जो आत्मा करुणा को मैंने दुखाया नहीं, वो मेरे को माफ करेगी क्या, नहीं। लेकिन मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं स्वार्थी था तभी, हाँ, अप्रामाणिक था, हाँ, स्वयं केंद्रित था, हाँ, मेरे स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरा स्वार्थ, तो मेरा स्वार्थ कहाँ कहाँ आता है। मेरे को पैसा नहीं मिलता था तो मैं पैसे के लिए उसको मारहान करता था। या फिर घर में राशन नहीं था तो वो राशन वाले को पैसा देने का था, उसका पैसा मेरे को दिया था कि जाके राशन वाले को पैसा भर के। अब मैं राशन वाले का पैसा न भर के मैं अड्डे पे जाके बैठ गया, वहां मेरा स्वार्थपन था। लाइट बिल का पैसा मेरे को दिया कि जा लाइट बिल भर के आने, तो मीटर निकाल के लेके जाएगा। तो लाइट बिल नहीं भरा और मैं उधर जाके बैठा। तो बच्चे लोग की स्कूल की फीस का पैसा दिया था कि जाके भर, वो नहीं भरा, जाके अड्डे में जाके बैठ गया। तो ये सब मेरे स्वार्थीपन,
मेरे स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, तो वो लिखने का है। व्यक्तिगत अनुभव में, व्यक्तिगत भावना मैंने दुखाई मेरी औरत की, हाँ दुखाई मेरी माँ की, दुखाई हाँ मेरी माँ का मैंने चांदी का, मेरे नाना ने उसकी शादी में, मेरी माँ की शादी में मेरे नाना ने चांदी की स्वर्ग की साड़ियाँ दी थी, जो मैं मुंबई मस्जिद बंदर में जाके मैंने मम्मा जी के मंदिर के सामने जाके वो सिर्फ 1600 रुपए में बेची, दो साड़ियाँ। वो मेरा स्वार्थ था दारू के लिए। और मेरी माँ को बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? डर, मेरी माँ को पता चलेगा तो मेरे को तो फंसा के लेके गए थे, तेरे मरने तक मैं तेरी निशानी रखूंगा मेरे पास, फंसा के लेके गए। तो ये जो कांड है ना, वो सब लिखने पड़ते हैं। मेरे बच्चे का, मेरा लड़का ही था जो 2017 में चल बसा, मेरे लड़के का मैंने मोबाइल गिरवी रखा, उसका कैमरा कैमरा था उसका, वो कैमरा बेच दिया 500 रुपये में दारू की वजह से। वहां मेरा स्वार्थ ही था। तो दारू ने मुझे क्या क्या नहीं करवाया है स्वास्थ्य के लिए। फिर वहां मैं गुस्सा होता था, हाँ होता था। मैं उन लोग की भावनाओं को दुखाता था, हाँ दुखाता था। बच्चे लोग मेरे को देख के डर डर के बैठते थे घर में, ये आया है अभी कुछ कांड होएगा। तो ये जो सब है ना, ये सब लिखना पड़ेगा मेरे को, और लिखूंगा तब जाके मैं धीरे से, सहजता से, खुले मन से बोलूंगा ना, तब जाके 5वें कदम तक पहुंचता हूँ। तो 5वां कदम जो हमें कहेगा, जो हमें बताता है कि ईश्वर अपने आप और एक अन्य व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार करना किया। तो अभी इस कदम के ऊपर अभी मैं हूँ, मैं खुद हूँ, मेरा परमेश्वर है और मेरा मार्गदर्शक है। इन तीनों के बीच में चर्चा की, अभी उसके सामने मैंने ये सब कबूला। अगर मार्गदर्शक नहीं है, मुझे ये भी बताया था कि मार्गदर्शक नहीं है तो कोई बात नहीं है, तेरा धर्म गुरु है या चर्च में फादर है, या फिर बाहर की दुनिया में तेरा एक अच्छा मित्र जो बचपन से तेरे को जानता है, जो तेरी बात कभी किसी को नहीं बताएगा। ये तुझे पता है कि तेरा लंगोटिया यार कैसा रहता है यार, अभी अपना सभी के भाई के यार तो दोस्त तो रहते ही है लंगोटिया, कि नहीं मेरी बात ये कभी किसी को नहीं बताएगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो मैंने चुना, मैंने मार्गदर्शक के सामने बताया। जो मेरे लैंगिकता के संबंध के बारे में बहुत कांड है, वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको बताया, दिल खोल के बताया था। और जब मैं उस आर्य कॉलोनी के, जो हम लोग जंगल में बैठे थे, वहाँ पर्यावरण भी सुन रहे थे, वहाँ पेड़ थे, पक्षी थे, तो मैं था, मेरा ईश्वर था और मेरा मार्गदर्शक था, उसके सामने बैठ के पूरा लिखा छक्का उसके सामने खोल दिया, तब जाके वहाँ मैं वो फ्री होता हूँ। जो मेरा 50 साल का मैं बोझा लेके घूमता था ना दुनिया में, ये अच्छा नहीं है, ये बरोबर नहीं है, वो बरोबर नहीं है, वो जो करता था ना मैं, वो मेरा बंद हो गया। और 4थे कदम, 5वें कदम में जब मैं लेता हूँ, तभी बोलते हैं ना कि मैं, मेरा जो बोझा लेके चलता था वो हट जाता है, कुछ दिनों के लिए हटता है, कुछ दिनों के लिए। वहां मेरे को बोला गया है कि तू फ्री होएगा, किससे फ्री होएगा? शराब से मुक्तता मिलती है। वो बोला गया शराब से मुक्ति मिलती है, होप नहीं आएगा तेरे को शराब पीने का। 24 घंटा तू मीटिंग, घर का मीटिंग या सर्विस यूनिटी, इसमें रहेगा, एकता सेवा मुक्तता में। और वो कार्य भी किया हूँ एकता सेवा मुक्तता में। कोरोना के बाद 2 साल अंतर समूह में सेवा भी दिया हूँ। तो ये प्रश्न, ये होता है कि मेरे को शराब पीने का तो थॉट नहीं आएगा। लेकिन अभी जो मेरा सोबराइटी चालू है, अभी मैं 7 साल से शराब से दूर हूँ, मुझे कोई ऑब्सेशन नहीं आता है, तो मैं फेलोशिप में रह के, समाज में रह के, या मेरे घर में रह के, अभी भी मेरे साथ कोई होता है क्या चिड़चिड़ापन, असमाधानी, अस्त व्यस्त हो जाता है ना कभी कभी, तो आज भी लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है आज भी। मैं शराब से तो दूर हूँ, लेकिन मैं कहाँ कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, वो लिखने का है। तो वो लिखता हूँ मैं, आज भी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो कभी भी मैं पलटी मार सकता हूँ।
लेकिन जब मैं पांचवा कदम लेता हूँ ना, तो वो शक्ति मुझे प्रदान होती ही है। दूसरे कदम में ही वो शक्ति प्रदान होती है ईश्वर की। और जब पांचवें कदम में आता हूँ, तो वो सब मैं खुले मन से बोलता हूँ परमेश्वर से और अपने मार्गदर्शक से, और खुद से प्रामाणिक रहना, खुद से, दूसरों से नहीं। दूसरों से तो रहना ही रहना है। जब खुद से प्रामाणिक रहूंगा तभी मैं कार्यक्रम से प्रामाणिक रह पाऊंगा। कार्यक्रम से प्रामाणिक रहता हूँ तो मैं बाहर की समाज में मैं प्रामाणिक रह सकता हूँ। आज घर में मैं कुछ भी लाना है, कुछ रखना है, 24 घंटे में मैं मेरे लॉकर में से, घर के कबाड़ के लॉकर में से अगर 1000 रुपये भी निकालता हूँ, तो मेरी औरत को रात को सोते समय से पहले क्या मैं उसको हिसाब देता हूँ? हाँ, देता हूँ। पूरे का पूरा हिसाब देता हूँ। आज मेरा पेंशन आता है सिर्फ 23,000। 23,000 में से मैं 10,000 मेरी औरत को घर चलाने को देता हूँ, बाकी मैं मेरे पास रखता हूँ। मेरा मेडिकल का, हम लोग का दोनों का दवाई का पैसा जाता है 7-8 हजार रुपया महीने का, और ऊपर का पैसा बचा हुआ है जो 2-3 हजार का बचता है, वो मेरे को एंडिंग तक चलाने का है। तो आज ये जो समाधानी जीवन बोलते हैं ना, वो सीखने को मिला मुझे यहाँ पे कि हाँ यार, हेमंत तू कर सकता है। जो पहली मीटिंग में बोला था कि हम लोग 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल कर सकते हैं, तो तू भी कर सकता है। तो इसी तरह मेरे को वो जो आशा शक्ति और अनुभव का कार्यक्रम बोला गया, वो आशा दी थी कि हेमंत तू कर सकता है। आज भी वो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। आज भी दोनों मियाँ भी है, घर में कोई नहीं है। लड़की थी वो भी चली गई, उसके ससुराल। लड़का है, लड़का था वो भी ऊपर, तो भी ईश्वर आत्मा की शांति दे कि वो भी हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन आज समाज में कैसे रहने का, बाहर की दुनिया में कैसे रहने का, आजू बाजू वाले के साथ मेरा संबंध कैसे सुधरते हैं, सुधरते हैं, धीरे धीरे सब होता है। वो सुधरते हैं संबंध, सब बिगड़े हुए मेरे जितने भी संबंध थे ना, वो सुधरते हैं। आज वो मेरा चाचा, जो अभी मैं उल्लेख किया, वो आज मेरे को घर पे बुलाता है, चाय पिलाता है, बिठाता है, मेरे से बातचीत करता है। आज हम दोनों मियाँ बीवी में है ना, वो पहले जैसा भाषण नहीं होता है, आज संभाषण होता है। क्या लाने का है, क्या नहीं, क्या रखने का है, किस तरीके से क्या करने का है। और मेरी लड़की जो मैं अभी जिक्र किया उसका, तो 2 साल दोस्तों कोरोना में साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया था उसको, मेरी लड़की। तो उसको मेडिकल चालू था, उसका दवाई चालू था, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरे को एक सभासद ने बोला, हेमंत तू जिस तरह तेरी लड़की बीमार है ना, उसी तरह दुनिया में बहुत सी लड़कियां बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर, तो तेरी लड़की को भी परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन आया। आज मेरी लड़की को वो गोलियां कम हो गई, सुबह एक और रात को एक, बस दो ही। पहले 15-15 गोलियां खाती थी साइकिल कर, आज सिर्फ 2 ही गोलियां खा रही। ये ईश्वर की कृपा है यार। चमत्कार बोलते नहीं, आज चमत्कार होता है चमत्कार। तो ये एक कार्यक्रम में चल के अगर मैं चलने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों, कार्यक्रम में रह के, तो बहुत से चमत्कार मैंने देखे इस 7 सालों में मेरे साथ हुए हैं। जो मेरी माँ थी, आज भी है। आज भी वो 7 साल से मेरा शराब से दूरी रहने का मेरा जीवन देख रही है, वो आनंद भी है। आज वो खुद का पेंशन खुद के ऊपर वापर सकती है। आज वो 2 निवाला शांति से खा सकती है। आज उस मेरी माँ को 2 साल कोरोना में उसको कान से सुनने का बंद हो गया था। मुंबई सोमैया कॉलेज में हॉस्पिटल है, उधर उसको लेके गया था। उधर बहुत बड़ा खर्चा बताया था वो कान में माइक लगाने का। लेकिन तभी भी मेरे को बोला कि मैं तेरी माँ के लिए प्रार्थना कर। तो प्रार्थना किया दोस्तों, आज वो मशीन लगाने का ही जरूरत नहीं है। क्या मालूम क्या ये कार्यक्रम कितना अलौकिक है। तो प्रार्थना के माध्यम से बोलते हैं ना कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो सही है, वो सत्य है। वो मेरी माँ आज बिना मशीन लगाए आज सुन सकती है। आज वो 76 साल की है, लेकिन उसको आज भी उसकी, जो पहले रोती थी ना मेरे को देख के कि अभी मेरा लड़का आएगा, पिए पीछे अभी ये कहीं सर फोड़ के आया होएगा, आज जाता हूँ तो सब परिवार मिलके साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आज वो समूह, जो पहला रूढ़ी भी बोला गया है दोस्तों, एकता, एकता बनाए रखने में आज बहुत आनंद मिलता है। इस तरह मैं इस फेलोशिप में एकता बनाए रखता हूँ, तो बाहर की समाज में भी मुझे एकता बना के रखना है। तो कार्यक्रम सीधा और सरल है बोला गया है। आड़ा टेढ़ा मरोड़ना वो सब बहुत होता है, लेकिन उसके ऊपर मेरे को गौर नहीं करना है। मुझे मेरी सोसाइटी बचाने की है, तो 24 घंटे में 1.5 घंटे का मीटिंग और 22.5 घंटा मैं बाहर की दुनिया में इस तरह से जीता हूँ।
उसके ऊपर अवलंबन है। और मेरे को तो बोला गया है हेमंत, ज्यादा लोड नहीं लेने का, 1 डे एट ए टाइम, सिर्फ आज का दिन तुझे देखना है कि कैसे निकलता है। और आज भी वही प्रयत्न कर रहा हूँ। आज ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से एक अच्छा दोस्त मिला यार, जो मेरे मार्गदर्शक ने 5वां कदम तो मैं किया, लेकिन 6ठे कदम में आते आते मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरे को बोला नहीं, अभी मेरे से नहीं होएगा, तू चाहे तो तू दूसरा मार्गदर्शक कर सकता है। और मैंने आज मार्गदर्शक तो समझो या फिर एक अच्छा दोस्त समझो, जो मुझे समझ सकता है, ऐसा ऑनलाइन के माध्यम से आज मैं एक अच्छा दोस्त मुझे मिला, जिन्होंने मेरा पहली मुलाकात मेरी हुई मुंबई में उनकी, कोरोना में ही हुई थी। और इसके बाद अभी जो है ऑनलाइन में रोज संपर्क में हूँ। तो मेरा रोजिंदा अगर हफ्ते में एक बार भी चर्चा करता हूँ ना कि मेरे हफ्ते में ये साथ मेरे साथ हुआ है, तो उसका जवाब मुझे मिलता है। और वही समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत से अड़चने हैं, बहुत कुछ है, जीवन है, आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन उसके लिए मुझे है ना मेरी सोब्राइटी की तारीख नहीं बदली करनी है। बहुत से मेरे कठिन परिस्थितियां मैंने गुजरा हूँ अभी 2025 के स्टार्टिंग में, लेकिन मैं डगा नहीं, मैंने मदद मांगी ईश्वर बांधवों से, अपने सभासदों से मदद मांगी, मुझे मदद मिली, आके खड़े भी हो गए मेरे साथ। वो जो सपोर्ट सिस्टम जिसको बोला गया है, वो मुझे मिलता है ना, तो मैं नहीं डरता हूँ। उसके लिए मुझे पहले से ही मेरा पाया है ना, वो मजबूत करना पड़ता है। तो मेरे घर की बांधनी होती ना, जो बोला गया कि मेरे रूम बनाने का जब काम मैं हाथ में लेता हूँ, तो उसे पाया से लेके पूरा रूम बनने तक का जो मजबूत पाया बनाने का है ना, तो वो बनाने का जब मैं प्रयत्न करता हूँ ना, तो मैं कहीं भी नहीं डगूंगा। इतना विश्वास है उस परमेश्वर के ऊपर, आप सभी भाई के ऊपर। और फिर से एक बार मैं होप पायोनियर स्नेहांचल ग्रुप का नागपुर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया और मेरा अनुभव बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद सुगत भाई, और आप सभी भाइयों का भी आभारी हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक सुना। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।